नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धौलपुरी, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहब जी का 628वां प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो महासमागम का आयोजन किया था। तो आज महासमागम के दूसरे दिन यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह का अर्थात रमैनी का आयोजन किया गया था। तो आज यहाँ पर 15 जोड़े विवाह के बंधन में बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से यह जोड़े यहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि इस विवाह की पूरे भारत में चर्चा शुरू है। तो लाखों की भीड़ में, हजारों लाखों की भीड़ में लोग यहाँ पर इस विवाह को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, बिना किसी आडंबर के केवल 17 मिनट में यह शादी संत रामपाल जी महाराज जी के वाणी में यहाँ पर संपन्न हुई है। ना बैंड बाजा, ना बाराती, ना डीजे, ना नाच गाना, एकदम सिंपल तरीके से यह विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है। दर्शकों, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इस विवाह में किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है। 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार का आडंबर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ना पंडित है, ना फेरे है, ना मंत्र है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर इन्होंने ये विवाह किया है। आप देख सकते हैं इस सतलोक आश्रम के द्वारा इन्हें एक जीने की राह और ज्ञान गंगा पुस्तक भी पढ़ने के लिए दी है। तो सामाजिक परंपरा के विरुद्ध जो समाज में शादी होती है उसके विरुद्ध इन्होंने जो विवाह किया है, क्या ये सनातन धर्म को फॉलो करता है, इस बात की जानकारी हम इनसे बातचीत करके ले लेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब, सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? कैलाश दास, मैं पुणे से आया हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सामाजिक परंपरा के विरुद्ध जो ये रमैनी है जिसे आप विवाह कहते हैं, क्या इसमें सनातन धर्म का पालन होता है? बिल्कुल होता है। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हमें सनातनी भक्ति ही सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि हमें जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है और हमारे शास्त्रों की जो विधि है, इसके अनुसार ही सारी भक्ति और सारी क्रिया हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। सर, इस दहेज मुक्त मुहिम से आम समाज को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, आज जो यहाँ पे रमेनी हुई है, जिसका अर्थ संत भाषा में रमेनी होता है, जिसे विवाह कहते हैं, वो विवाह यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से हुआ है। हमारे संत रामपाल जी महाराज के आदेश है कि विवाह जो है वो लड़के और लड़की के माता पिता के वचनों से हो जाता है। इसके अलावा जो आम समाज में फिजूल खर्चा करते हैं, आडंबर करते हैं, वो सब फिजूल है। संत रामपाल जी महाराज सिखाते हैं कि विवाह है एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है और इसे सभ्य समाज निर्माण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सभ्य तरीके से करवाते हैं। इस विवाह में कोई भी खर्चा नहीं हुआ है, कोई भी दहेज का लेन देन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं हुआ है। 17 मिनट की गुरुवाणी लगाकर बिल्कुल सिंपल तरीके से ये विवाह सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से पूर्ण हुआ है। सर, हम अक्सर समाज में देखते हैं बहुत सारे संस्थाएं और वो दहेज मुक्त शादियां अरेंज करती है। तो उसमें शादी होने के बाद में कुछ ना कुछ कुछ सामान या कुछ ना कुछ देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है क्या कि शादी होने के बाद में आपको कुछ मिलने वाला है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाज में जो कुरीतियां चल रही है, संत रामपाल जी महाराज इसे बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। इसी इसी इसलिए मेरा सभी समाज से प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का अनुसरण करें, उनका ज्ञान समझे और उनके इस मिशन में सहयोग करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? तुषार दास है और नांदेड़ महाराष्ट्र से आए हुए। सर, आपने यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से विवाह किया है, कैसा लग रहा है आपको? ये तो अच्छा ही लग रहा है। बोले तो दहेज, जैसे कि ये जो दहेज की प्रथा चालू है जैसे सभी तरफ, उस प्रकार की प्रथा नहीं है। दहेज मुक्त बोले तो जो सरकार जो काम नहीं कर सक रही है, वो काम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। बिना दहेज और किसी प्रकार का चम्मच भी लिया दिया नहीं होता है। लेकिन ये तो सामाजिक परंपरा के विरुद्ध विवाह है। इसमें ना पंडित है, ना मंत्र है, ना अग्नि के फेरे है। तो ये कैसे, इसे इस विवाह का कैसे सही ठहरा जा सकता है? सही बोले तो एकदम सिंपल वे में है। इसमें किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है। जैसे कि ये जो पहले रूढ़ी परंपरा जो चलती रही है ना, वो पूरी तरह से जो पाखंडवाद है इसको नष्ट किया हुआ है जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज जी ने।
बोले तो इन्होंने जो पाखंडवाद, जो महाराज पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, आडंबर जैसे कि शादियों में जैसे कि डीजे बैंड लगाकर जो नाचते हैं, बोले तो जो आडंबर बिना काम का है वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं करने के लिए बोलते हैं। नमस्ते बहन जी, सच्चाई। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? भक्ति दासी, नासिक, महाराष्ट्र से। बहन जी, आपने यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह किया है, तो यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यह प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी ने दी है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी है। यह मतलब शादी करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता है। एकदम सिंपल तरीके से सादे वस्त्र पहनकर सिर्फ 17 मिनट में विवाह किया जाता है, जिसे रमेनी कहते हैं। आपने तो यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह कर लिया, लेकिन जो माँ बाप है वो लड़की को बोझ समझते हैं। क्या इस मुहिम से उनकी चिंता दूर हो सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि लड़की बोझ है, क्योंकि उसके दहेज के लिए पैसे लगते हैं, शादी में दहेज देना पड़ता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर बिना दहेज लिए रमेनी विवाह होता है। इसमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगता, और इससे जरूरी ही हर मतलब माता पिता की जो बेटी को बोझ समझते हैं वो समाप्त की जा सकती है। बहन जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगा। लड़कियां अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती है। मेहंदी की रस्में होती है, हल्दी की रस्में होती है, श्रृंगार करती है, गहने पहनते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण है? मतलब दिखावा करने से तो कुछ नहीं होता है। शादी तो मन से, मतलब परमात्मा ने ही जोड़े भेजकर भेजा है, तो एकदम साधारण विवाह सिद्ध करते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद। नमस्कार सर। सच साहेब, सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? भीमशा नाम है मेरा, और मैं मुंबई सेंट्रल लाइन से आया हूँ। सर, आपने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सर, यहाँ पे बैंड बाजा नहीं, बाराती नहीं, आप एकदम सिंपल तरीके में आकर यहाँ पर बैठ गए, आपने शादी कर ली। इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा है, बिना दहेज के, बिना कुछ 1 पैसा खर्चा हुआ ही नहीं है। ये हमारे परमात्मा की दया से सब कुछ संत रामपाल जी महाराज के वजह से हुआ है। ये बोले तो बहुत खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा होता है इधर, ना 1 पैसा हुआ है ना कुछ, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। नमस्ते मैम, मैं आपका नाम? कोमल दासी, आप कहाँ से? विक्रोली तहसील, मुंबई से। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से विवाह किया है, तो आपने जो संत रामपाल जी महाराज जी के नियम है उस नियमों में बनकर यह विवाह किया, या आप इससे परे समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश यही देना चाहते हैं, मतलब दिखावा नहीं करने का, जो है अपना मन से करने का। दिखावा मतलब करके कुछ यही नहीं है, उतना खर्चा होगा फालतू का, वही। पर ऐसे सिंपल शादी करके, मतलब रमनी करके, वही अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो शादियों में दहेज देते हैं। एक दहेज लेना नहीं, ना देना है, ना लेने का ना देने का। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में संदेश यही देना, बेटी को कभी भी ये ना, मतलब पैसे से तोलना नहीं चाहिए, कि मतलब अपनी बेटी है, अपन पैसा देके नहीं कभी किसी को देना चाहिए। नमस्ते मैम, सच्चाई। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? गायत्री दास मेरा नाम है, हम जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। आपने यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी लड़कियां होती है जो मेकअप वगैरह करके यहाँ पर आती है, आप एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर शादी कर रहे हैं। गुरुजी का आदेश है कि आपने मतलब अपने सारे सिंपल से करने के, लड़कियां दिखावा के लिए करती है और माँ बाप के मतलब पैसे बचते हैं, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया। नमस्कार सर। सच साहेब, सर, आपका नाम क्या है और आप यहाँ कहाँ से आए हैं? मैं पुणे से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जो नियम है उस नियम में बनकर आपने यह विवाह किया है, या आप समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं? समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में यही विवाह किया है, मतलब रमणी किया है। धन्यवाद। नमस्ते मैम। सच है। आजकल समाज में जो ट्रेंड चला हुआ है, लड़कियां बहुत सज धज कर शादियां करती है,
मेहंदी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्या कारण है इसके पीछे? गुरुजी के नियम में है कि वैसा मतलब मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा सज धज के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेचुरल सजना धजना है वो जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है, तो उसी में हमारी सुंदरता छुपी होती है। तो उसके लिए गुरुजी कहते हैं कि ज्यादा सजना संवरना नहीं चाहिए, लड़कियों ने सादा सिंपल रहना चाहिए। ठीक है मैम, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में जो 15 जोड़ का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, उससे महिलाओं की निजात पाने के लिए जो मुहिम चलाई है, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, आजकल हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है कि बेटियों को मार दिया जाता है दहेज के कारण। तो इस कुरीति को समाज से जड़ से मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चला, दहेज मुक्त भारत मुहिम चलाई है। और इस मुहिम को सफल करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, वो पूरे विश्वास के साथ, पूरे तन मन धन से इस मुहिम को सफल करने में लगे हुए हैं।